पहले इसकी 21वीं और 22वीं आयत है। Psalms 103 verse 21 and verse 22. 22 राइट। ज़बूर 103 उसकी 21वीं और 22वीं आयत है। I will first have my translator read in Urdu, and then I will conclude reading in English. हम इसको पहले उर्दू में पढ़ेंगे, फिर पास्टर इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे। और खुदावन के पाक कलाम में यूं लिखा है, ऐ खुदावन के लश्करों, सब उसको मुबारक कहो, तुम जो उसके खातिब हो और उसकी मर्जी बजा लाते हो। ऐ खुदावन की महलूकात, सब उसको मुबारक कहो, तुम जो उसके तसल्लुत के सब मकामों में हो। ऐ मेरी जान, तू खुदावन को मुबारक कह। Bless the Lord, all you his hosts, you ministers of his, who do his pleasure. Bless the Lord, all his works, in all places of his dominion. Bless the Lord, O my soul. Hallelujah. Hallelujah. Let us pray. आइए हम सब मिलकर दुआ करें। Father, we commit this broadcast into your hands today. आसमानी बाप, हम आज की ब्रॉडकास्ट को तेरे हवाले करते हैं। I pray, God, that as I endeavor to share, आसमानी बाप, हम इस ईमान के साथ तुझसे दुआ करते हैं कि जो कुछ तूने हमें आज मौका बख्शा, इस्तेहकाक दिया कि हम तेरे कलाम को यहाँ पर लोगों के दरमियान में दे सकें, that you will grant us the utterance we need to boldly declare your truth. और आसमानी बाप, तू हमें तेरी सच्चाई को बयान करने के लिए दिलेरी अता फरमा, ताकि हम दिलेरी के साथ इसको बयान करें। Let our speech by grace be seasoned with salt. और इस्मानी बाप, हमारी जो अहलाकात है या जो हमारी मामलात हम जो जिंदगी में बीज बोए, इस्मानी बाप, वो हम अच्छे से उनके फल काटे। And cause that you will be the one speaking with our voices to the masses. और इस्मानी बाप, हमारी जिंदगियों में जो भी मामलात हैं, इस्मानी बाप, उन सब में तू होके बोल, ताकि हम इस बात को कह सके कि हम में तेरा वजूद पाया जाता है और तू हमसे होकर बोलता है। That your word will go forth with clarity and divine authority. That your word will go forth with clarity and divine authority. I lost my translator. Audio. Father, we bless you and praise you for the breakthrough you will give us. I pray that my translator, Mavis George, in Pakistan's device, software, and hardware will work seamlessly. Amen. और इस बारे में हम तुझसे इल्तिजा करते हैं कि जो कलाम के पीछे हम पर वो हम सबकी जिंदगियों में जड़ पकड़े और पैसे पर ठहरे। और इस बारे में जो भी इंटरनेट के तकनीकी मामलात हैं, हम उन सब को भी तेरे हाथों में देते हैं कि कोई भी हर्डल्स ना आए। So we bind every attack of the enemy upon this ministry. और इस्मानी बाप, इस खिदमत के वसीले हम हर तरह के जो शैतानी कुव्वतें हैं, शैतानी ताकतें हमारे खिलाफ खड़ी हुई हैं, उन सब को तेरे नाम में अभी और इसी वक्त हुक्म देते हैं कि वो इनसे दूर हो जाए और हम तेरे एहकाम के वसीला तेरे कलाम को लोगों तक पहुंचाएं। And we believe that you will pull down all strongholds. और इस्मानी बाप, हम तुझ पर ईमान रखते हैं कि हर तरह के जो मजबूत जुए हैं तो उन सब को तोड़ डालता है। And cast down all imaginations and high things that exalt itself against your knowledge. और हर वो जो इस तरह का ख्याल है जो तेरी जात से बढ़कर है, इस्मानी बाप, इन तरह के तमाम ख्यालात को हम तेरे नाम में उन सब को तोड़ डालते हैं और तुझसे इल्तिजा करते हैं ऐसे ख्यालात को तब्दील कर। Whilst captivating every thought to the obedience of Jesus. और हर तरह के ऐसे ख्यालात को तू खुदा यीशु मसीह की ताबेदारी में बदल डाल। We pray in Jesus' name.
हम खुदा यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांग लेते हैं. Amen and amen. 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 I've mentioned to you last week that everything God does is according to the good pleasure of His will. जैसे कि मैंने पिछले हफ्ता आप सबको इसका बयान किया था कि जो कोई चीज भी खुदावंद आपकी जिंदगियों में करते हैं उसके पीछे एक अच्छा मकसद होता है. Even the gift of eternal salvation is according to the good pleasure of His will. हत्ता कि जो आपके पास अब्दी निजात का तोहफा है वो भी आपकी शादमानी का एक हिस्सा है. And therefore, Jesus coming to pay the ultimate price for our sin और यही वजह है कि खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में आए कि वो हमारी हित में कीमत अता फरमाए हमारे गुनाहों की. is also fulfilling the pleasure of God. और भी इसके साथ साथ वो एक खिदमत थी या वो शादमानी थी जो खुदा की नजरों में इसको पूरा करना था. That is why it is recorded in Isaiah 53 verse 8 through 10. और इसीलिए यशायाह 53 वर्स 8 to 10 को जब हम पढ़ते हैं उसमें बयान किया गया है. He was taken from prison and from judgment. वो बयान करती है कि वो पकड़वाया जाएगा, वो कैद खाना में डाला जाएगा और उस पर अदालत ठहराई जाएगी. And who will declare his generation? और कौन है जो ऐसी कौम होगी, यानी वो कौन सी कौम होगी जो ये सब करेगी. For he was cut off from the land of the living. और खुदा का कलाम बयान करता है कि वो जिंदों की जमीन पर से काट डाला जाएगा. For the transgression of my people he was stricken. और वो इसलिए कि मेरे लोगों की हत्याओं के सबब से उस पर मार पड़ी. And they made his grave with the wicked. और उसकी कब्र भी शरीरों के दरमियान ठहराई गई. But with the rich at his death. और वो अपनी मौत में दौलतमंदों के साथ. Because he had done no violence. और वो अपनी मौत में दौलतमंदों के साथ हुआ हालांकि उसने किसी तरह का जुल्म ना किया. Nor was any deceit in his mouth. और उसके मुंह में हरगिज़ झेल ना था. Yet it pleased the Lord to bruise him. लेकिन खुदावंद को पसंद आया कि उसे कुचले. He has put him to grief. उसने उसे गमगीन किया. When you make his soul an offering for sin. जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी. He shall see his seed. तो वो अपनी नस्ल को देखेगा. He shall prolong his days. उसकी उम्र दराज होगी. And the pleasure of the Lord shall prosper in his hands. और उसकी मर्जी और खुदावंद की मर्जी उसके हाथ के वसीला से पूरी होगी. This is why we need to understand that it pleased the Father. यही वजह है कि हमें इसको समझने की जरूरत है कि खुदावंद की फरमाबरदारी या खुदा बाप में जो शादमानी है, that in the Lord Jesus Christ all fullness should dwell. वो खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से ही सारी जो सारे मामलात हैं वो हमें कुछ जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हासिल होता है और उसी में बढ़ती है. For it's only in the Father's beloved begotten Son, the only begotten Son, और खुदा की जो खुशनुदी है वो सिर्फ और सिर्फ उसके इकलौते बेटे के वसीला से ही मुकम्मल होती है. The Father is well pleased. वाओ. और खुदा बाप इससे शादमान है, खुदा बाप इससे खुश है.
And if we ought to be, and if we desire to be a pleasure to the Lord, देखिए, जब हमें ये सिखाया जाता है या हम इस बात की ख्वाहिश करते हैं कि हमें खुदा में खुश रहना है या शादमान रहना है, we must be in the Lord in order to be a pleasure to the Lord. देखिए, हमें मुमकिन है कि हमें खुदा के नजरिया के मुताबिक या खुदा के अंदाजे के मुताबिक होना होगा. हम खुदा के साथ चलेंगे तो उसकी खुशनुदी का बाइस ठहरेंगे. We must abide in the Lord in order to continue to be a pleasure to the Lord. हमें खुदा में कायम रहने की जरूरत है और मुस्तकिल तौर पर उसके अंदर वही अमल करने हैं जो खुदा चाहता है हम करें. That's why the Lord Jesus Christ declares in John's Gospel chapter 15. और इसी तरह यूहन्ना की इंजील उसके 15वें बाब में भी खुदा बाप फरमाते हैं, If you abide in me and my words abide in you, अगर तुम मेरे हुक्म पर अमल करोगे और उसमें कायम रहोगे, whatever you ask the Father in my name, he will give it to you. जैसे मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया, उससे मोहब्बत रखी. Because without me, you can do nothing. और खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं कि अगर तुम मुझ में कायम रहोगे और मेरी बातें तुम में कायम रहेंगी, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा. मेरे बगैर तुम कुछ नहीं. That nothing simply means nothing that will be a pleasure to God. जो मुमकिन नहीं या बिल्कुल नहीं का मतलब है कोई ऐसी चीज भी नामुमकिन है खुदा को जो शादमान ना कर सके या खुदा की खुशी का बाइस जो ना ठहरे. Our objective each day of our lives and each moment of our day हमारी जिंदगी का जो फेल है, जिंदगी के हर लम्हा और हर दिन must be to please the Lord. वो जो है वो है कि आप अपनी जिंदगियों में खुदा के साथ ताबेदार रहें और खुदा की खुशनुदी का बाइस ठहरें. Our ultimate aim must be to please the audience of one. और हमारा जो खितमी मकसद है वो ये होना चाहिए कि हम खुदा के लोगों के साथ जिंदगी गुजारे और खुदा के लिए जिंदगी गुजारे. And that is our God, our Father, our Savior, our Lord Jesus Christ. और वो जो खुदा के लोगों और खुदा के अहकाम के मुताबिक जब जिंदगी गुजारना है, उसके अंदर हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से ही ये तमाम चीजें मुमकिन होती है कि हम खुदा यीशु मसीह के वसीला खुदा की खुशनुदी का बाइस और उसके लोगों की खुशनुदी का बाइस ठहरते हैं. Because he is the one who is working in us both to will and to do of his good pleasure. क्योंकि सिर्फ वही है जो हमारे अंदर यानी हमारे वजूद उसके बगैर कुछ नहीं, वो हम में है और हम काम करते हैं. हर जो हमारी अच्छी चीजें हैं वो खुदा की तरफ से हैं और वो अच्छी चीजें उसकी खुशनुदी का बाइस ठहरती हैं. This is why the writer to the Hebrew declare, इसीलिए इब्रानियों का खत उसका लिखारी इस बात को बयान करता है, may the God of peace, वो कहता है कि इत्मीनान का खुदा who brought up our Lord Jesus Christ from the dead, वो कहता है इत्मीनान का खुदा जिसने खुदा को या खुदा यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया, that great shepherd of the sheep, जो अच्छा चरवाहा है अपनी भेड़ों का, through the blood of the everlasting covenant, और जो अब्दी तौर पर जो खुदा की हुक्मरानी के वसीला जो उसका अब्दी लहू है, make you complete in every good work to do his will. और उसके लहू के वसीला उसने हमें कामिल किया कि हम नेक काम कर सकें. Working in you
what is well pleasing in his sight. और वो हम में होकर काम करता है और हम में नजर आता है और हम में होकर ये चाहता है कि हाँ उसके नेक कामों का वसीला बने. Through Jesus Christ, खुदावंद यीशु मसीह के वसीला. to whom be glory forever and ever. To whom be glory forever यीशु मसीह के वसीला. and ever. There are many. खुदावंद यीशु मसीह. Go ahead. There are many. यीशु मसीह के वसीला हम में. Mhm. Go ahead, please. There are many who are pleasure to God. देखिए खुदावंद यीशु मसीह के वसीला हमें ये वसासत हासिल हुई है कि हम खुदा की खुशनुदी का बाइस ठहरे. And one of them, जो इस बात. amen. बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस बात का इकरार करते हैं कि वो खुदा है, लेकिन हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला ये तमाम चीजें मुमकिन हुई. And one of them that was highlighted in the Old Testament और एक बहुत ही काबिल गौर अहम चीज जो हमें पुराने अहदनामा में मिलती है is Enoch. और वो है हनूक. It is written in Hebrews chapter 11 and verse 5. और ये इब्रानियों उसके 11वें बाब और उसकी 5वीं आयत में मिलता है. By faith Enoch was translated. वाओ. और यहाँ पर हम देखते हैं कि ईमान ही से हनूक उठा लिया गया. That he should not see death. वाओ. ताकि मौत को ना देखे. And was not found. और चूंकि खुदा ने उसे उठाया इसलिए उसका पता ना मिला. Because God had translated him. वाओ. क्योंकि उठाए जाने से पेशतर उसके हक में ये गवाही दी थी कि ये खुदा को पसंद आया. For before his translation, क्योंकि उठाए जाने से पहले he had this testimony उसके हक में ये गवाही दी गई थी that he pleased God. वाओ. कि खुदा को पसंद आया है. This is why we need to understand ये वो वजह है कि हमें इसको समझने की जरूरत है that being a pleasure to the Lord is most important. देखिए कि खुदा के करीब यानी खुदा को पसंद आना या खुदा की खुशनुदी ठहरना बहुत ही अहम है. Because the Lord who we ought to please is the only one who can preserve us forever. वाओ. क्योंकि वो खुदा जिसको हमें जिसको हम ये अपने आप को इस तरह से जाहिर करें कि हम उसकी खुशनुदी का बाइस ठहरे, हम उसको पसंद आए, वो वाहिद खुदा है जो हमारी अब्दी मुहाफ़िज़ है हमारा और हमें बचाने वाला है. That is why we are admonished in Hebrews chapter 13 and verse 16. और इसी तरह हम इब्रानियों उसके 13वें बाब और उसकी आयत में देखते हैं. But to do good and to communicate. It's a verse, sorry. Hebrews chapter 13 and verse 16, 1-6. All right, thank you. और भलाई और सखावत करना. Forget not. ना भूलो. Let me repeat. But to do good and to communicate. और भलाई और सखावत करना. Forget not. ना भूलो. For with such sacrifices, इसलिए कि खुदा ऐसी कुर्बानियों God is well pleased. वाओ. Hallelujah. ऐसी कुर्बानियों से खुश होता है. Glory to God. This is why the ceremonies and the pomp and
and pageantry of people does not impress God. देखिए, इसीलिए जितने भी लोग हैं, यानी कह ले कि जो अपने आप को बढ़ावा देते हैं, बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं, या मुफ्त से कह ले तमाशाकुन होते हैं, वो खुदा को मुतासर नहीं कर सकते. It only impresses men. ये सिर्फ इंसान को मुतासर कर सकते हैं. We must not seek to impress men. हमें जो कि खुदा ने इसलिए बनाया है कि हम आदमी को मुतासर करने वाले ना बने. We must seek to please God. हम खुदा को मुतासर करना है. हम खुदा के पीछे रहें और उसको दरियाफ्त करें, उसको मुतासर करें. Even if while pleasing the Lord, और हता के जब हम इस चीज में हो कि हमें लगे हालात मुश्किल हैं, फिर भी अब खुदा को ही अच्छे तौर पर उसकी खुशनुदी का बायस ठहरे. is a displeasure to men. ये आदमी के लिए नाराजगी का बायस होता है जब आप उसको मुतासर नहीं करते. We must have the resolve हमारे पास इसका हल होना चाहिए to obey God than man. यानी हमारे पास इसका हल ये होना चाहिए कि हमारे पास एक अज़म होना चाहिए कि हमने खुदा की खिदमत करनी है मर्दों के मुकाबले में. हमने इंसानों को खुश और मुतासर नहीं करना, हमने खुदा की खिदमत करनी है. The question is asked, a rhetorical question was asked in Micah chapter 6, verse 7 and 8. और मीका उसके 6 बाब और उसकी 7वीं और 8वीं आयत में एक सवाल का अर्ज होता है. Will the Lord be pleased with thousands of rams? और खुदा का कलाम बयान करता है, Or with 10,000s of rivers of oil? लेकिन it's Micah chapter 7. Micah chapter 6, verse 7 and 8. Sorry. Verse 7 and 8. Yes, और खुदा के कलाम में लिखा है, I repeat, will the Lord be pleased with thousands of rams? मैं क्या लेकर खुदावन के हजूर आऊं, Or with 10,000s of rivers of oil? और खुदा ताला को क्यों कर सजदा करूं, क्या सुख्तनी कुर्बानियों या यकसला बछड़ों को लेकर? Shall I give my firstborn for my transgression? उसके हजूर आऊं, क्या खुदावन हजारों मेंढों से या 10,000 नहरों से खुश होगा? क्या मैं अपने पहलोठे को, The fruit of my body for the sin of my soul? क्या मैं अपने पहलोठे को अपने गुनाह के गोश्त से और अपनी औलाद को? He hath showed you, O man, what is good. और अपनी औलाद को अपनी जान की खता के बदले दे दूं. ए इंसान, उसने तुझ पर नेकी जाहिर कर दी. And what does the Lord require of you? खुदावन तुझसे इसके सौदा, इसके सिवा क्या चाहता है? But to do justly and to love mercy. क्या खुदा इसके सिवा क्या चाहता है कि तू इंसाफ करे और रहम दिली को अजीज रखे, And to walk humbly with your God. और अपने खुदा के हजूर फरोतनी से चले. That's how we can be a pleasure to the Lord. देखिए, ये जो एक सवाल है, ये हमें इस बात का मुतालबा करते हुए बयान करता है कि इस सारे मामलात या इस तरह से खुद को खुदा के आगे पेश करना हम खुदा की खुशनुदी का बाइस ठहरते हैं. Only the faithful will be able to please God by living by faith. देखिए, एक ईमानदार ही ईमान के वसीला ईमान में जिंदगी गुजारकर खुदा को पसंद आता है. Because we must walk by faith and not by sight. क्योंकि हम ईमान के वसीला से ही बचाए गए हैं, ना कि आंखों देखे. Because without faith it is impossible to please God. क्योंकि ईमान के वसीला खुदा को पसंद आना नामुमकिन है.
For he who comes to God must believe that he is. जो खुदा के पास आता है, खुदा के साथ चलता है, वो इस बात पर ईमान रखता है कि ये वो खुदा है. And that he is a rewarder of those who diligently seek him. और ये खुदा वो है जो कसरत से या मुस्तकिल तौर पर उसको दरियाफ्त करते हुए उस पीछे चलते हैं, उनकी जिंदगियों में उनको फजल और जलाल अता फरमाता है. Therefore, according to Revelation chapter 21 and verse 8, therefore, according to Revelation chapter 21 and verse 8, as I close, but the fearful and unbelieving, and the abominable and murderers, and warmongers, and sorcerers, and idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burnt with fire and brimstone, which is the second death. देखिए, जो दूसरी मौत होगी, एक तो वो मौत है जो इंसान अपनी जिंदगी में यहाँ पर मरेगा, लेकिन जो दूसरी मौत होगी वो मौत बहुत ही दर्दनाक होगी, जिसमें दांत का पीसना होगा, जिसमें ऐसी आग होगी जिसमें वो भस्म किए जाएंगे, जलाए जाएंगे, उनके पास दूसरी कोई उम्मीद नहीं होगी. Therefore, endeavor every day देखिए, इसीलिए अपनी जिंदगी के हर रोज आप कोशिश करें to be a pleasure to the Lord. आप खुदा की खुशनुदी का पाएं. And avoid being a candidate or a fuel for the fire. और बराए मेहरबानी आप अपने आप को उस आग से बचाएं जो वो जलती हुई जीव की होगी, उस गंधक की आग से बचाएं. In hell. और अपने आप को जहन्नम की आग से भी बचाएं. Avoid the second death. और दूसरी मौत से खुद को बचाएं. Which is for those who are not pleasing to God. और वो जो दूसरी मौत है वो दर हकीकत उनके लिए होगी जो खुदा की खुशनुदी का बाइस नहीं ठहरते या ईमान में खुदा के साथ नहीं चलते. Just like the devil and his angels. और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह फरिश्ते हैं और जिस तरह शैतान है और उसके फरिश्ते हैं. Because the lake of fire was made for him and his angels, the demons. क्योंकि जो आग की झील है, वो आग की जो गंधक की आग है, वो दर हकीकत शैतान के लिए और उसके फरिश्तों के लिए होगी. ये शैतानी कुव्वतें के जितने भी अबली से ताकतें हैं, वो सब उस आग में जलाई जाएगी, भस्म हो जाएगी. And on all unbelievers who are abominable and murderers and warmongers and sorcerers and idolaters and liars. और जितने भी सारे जो ईमान नहीं रखते, झूठे हैं, जो बुरे कामों के अंदर जकड़े हुए हैं, जो ऐसे काम करते हैं जो खुदा की नजर में गुनाह ठहरे, वो जो हैं will follow the devil and the demons to the lake of fire. वो सब शैतान के साथ उस आग की झील में डाले जाएंगे. If they never repent and turn their lives over to Jesus Christ. अगर देखिए, अगर उन्होंने अपनी जिंदगी में तौबा ना की और अपने आप को खुदा के आगे ना रखा, अपनी जिंदगियों में वो तौबा करे और खुदा की तरफ मुड़ जाए, तो खुदा उनको महफूज करे. So as to be positioned in becoming a pleasure to the Father. ताकि हम ऐसी जो लज्जत है, यानी जो इस तरह की हालत है जिसकी वसीला से हम खुदा से दूर हो सके,
हम उन चीजों को तर्क करें और खुदा की पसंद ठहरे. That is why any man in the Lord Jesus Christ यही वजह है कि हर वो शख्स खुदावंद यीशु मसीह में is a new creature. वो खुदावंद यीशु मसीह में नई महलूक है. All things have passed away. तमाम चीजें पुरानी जो हैं वो जाती रही. And behold, all things have become new. और इस बात पर मुतमिन रहें, मुस्तकिल मिजाज रहें कि खुदावंद यीशु मसीह में तमाम चीजें नई हो जाएंगी. And all things are of God. जितनी भी चीजें हैं वो खुदा के लिए हैं. Who reconciled us unto himself. जिसने जितनी भी चीजें हैं वो सब खुदा की हैं क्योंकि उसने ही हमें अपने साथ मिलाया है. So as you receive Christ Jesus the Lord, कि जब आप अपनी जिंदगी में खुदा यीशु मसीह को बतौर खुदा तस्लीम करें, continue to walk in him. बराए मेहरबानी मुस्तकिल तौर पर उसके साथ चलें. Rooted and being built up in him. और बराए मेहरबानी उसके अंदर जड़ पकड़े और उसी के अंदर बढ़ते चले जाएं. And be established in the faith. और अपने ईमान में भी कसरत से आप बढ़ते जाएं और ईमान में कायम रहें. As you have been taught, abound therein. और जैसा कि आपको इसके बारे में बयान किया गया है कि खुदा यीशु मसीह जल्द आने वाला है. With thanksgiving. और हमेशा जैसा कि आपको सिखाया गया है कि हमेशा खुदा को याद करो शुक्रगुजारी के साथ. And be like Moses, who refused to be called the son of Pharaoh's daughter. और मूसा के मालिक बने जो कि फिरौन का बेटा ठहराने से जिसने इनकार किया था. Choosing rather to suffer affliction with the people of God. बराए मेहरबानी आप इसको चुने कि आप खुदा की अक्स की मालिक बने और खुदा के अक्स रखने वाले लोगों के साथ भी रफाकत रखें. Than to enjoy the pleasure of sin for a season. ताकि आप अपनी जिंदगियों में जो गुनाह की लज्जत है आप उस जो के मौसमी तौर पर है आप उसको कभी भी लज्जत उसको ना महसूस करें, आप उसको तर्क करें. Because in the presence of the Lord, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की हजूरी में there is fullness of joy. खुदावंद यीशु मसीह की हजूरी में सिर्फ और सिर्फ खुशी है. And at his right hand, और उसके दाहिने हाथ में there are pleasures forevermore. और उस दाहिने हाथ में अब्दी खुशी है. Be a pleasure to the Lord. खुदा यीशु मसीह खुदा की जिंदगियों में खुदा यीशु मसीह के वसीला by enjoying him and glorifying him forever. उसको उसके साथ आप खुश रहे और हमेशा उसको सरद जलाल दे. And avoid the lake of fire. और बराए मेहरबानी उस आग की झील को तर्क करे और उससे गुरेज करे. Amen. Amen. Let us pray. आइए हम सब मिलकर दुआ करें. Father, ऐसवानी बाप, we have shared your word ऐसवानी बाप हमने तेरे कलाम को तेरे लोगों के दरमियान as you have given us to share. जैसा तूने हमें मौका दिया कि हम तेरे लोगों को पहुंचाएं. We are believing you, O God, to perform surgeries. In the hearts of everyone that will listen and hear what you are saying. We know your word will prosper in that to which it was sent. अस्मानी बाप हम इस बात को जानते हैं कि तेरा जो कलाम है मकसद के लिए आज यहाँ पर
डिलीवर हुआ, वो मकसद जरूर पूरा होगा and it will accomplish what pleases you. और इस्वानी बात ये जरूर मुमकिन होगा जो उसी तरह से जो तेरी खुशनुदी का बायस ठहरता है So we thank you for touching everyone to the hearing of our voices. और इस्वानी बात हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हर उस दिल को, हर उस सहन को छुआ जिसने तेरी आवाज को सुना With your spirit and with your power, इस्वानी बात तेरी रूह और तेरी ताकत के वसीला from the crown of their heads to the soles of their feet. इस्वानी बात उनके सर के बालों से लेकर उनके पैरों तक That they experience deliverance, healing, and salvation. कि वो अपनी जिंदगी में तजुर्बा करे तेरी बहाली का, तेरी शिफा का और तेरी निजात का In Jesus' name, खुदा यीशु मसीह के नाम amen आमीन and amen. आमीन Well, thank you very much for joining आप सबका बहुत शुक्रिया and staying tuned to the broadcast. आप सबका बहुत शुक्रिया आप सबने हमें ज्वाइन किया और आप ब्रॉडकास्ट के इख्तिताम तक हमारे साथ जुड़े रहे Join us again next week अगले हफ्ता भी हमारे साथ दोबारा जुड़े for another midweek broadcast. ताकि हम एक और हफ्तावार की जो ब्रॉडकास्ट है उसको भी ले सकें When we will declare जब हम इस बात को बयान करेंगे the pure and unadulterated जब हम खुदा का कलाम यानी जो बिल्कुल सच्चा बरहक और दलेरी के साथ बयान किया जाता है word of the true and living God. क्योंकि जो कलाम जो है वो जिंदा खुदा का कलाम है Shalom. God bless you. Good night. शलोम खुदा आप सबको प्रशस्त रखे आपको शाम का सलाम आपके शब बखैर Good evening, good afternoon, and good morning, depending on where you are. ताकि भी आप इस वक्त हमें सुन रहे हैं आपको आपके वक्त के मुताबिक उस वक्त का सलाम 10-4. We're out.